पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि देखो, जब मोर और मोरनी के बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो उन्हें विस्तृत स्थान की आवश्यकता थी। इसलिए लेखिका उन्हें क्या है, बड़े पिंजरे में, मतलब जाली वाला जो पिंजरा होता है, जाली से घिरा हुआ, वहाँ पर बाकी जीव जंतु भी थे, पालतू पशु पक्षी थे, वहीं पर क्या है, उन्हें वहाँ पर रख देती है। अब धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। नीले ग्रीवा होने के कारण क्या है, मोर का नाम नीलकंठ पड़ा, और हमेशा छाया के संग साथी बनकर रहने के कारण मोरनी का नाम पड़ा राधा। अब राधा और नीलकंठ दोनों काफ़ी क्लोज थे, काफ़ी साथ एक साथ खेलते थे। वहाँ पर जो खरगोश हैं, कबूतर हैं, वहाँ पर यहाँ तक तोता भी रहता है, तो इस प्रकार सबके साथ उन लोग घुल मिल जाते हैं। अब नीलकंठ जो है अपने आप को वहाँ का सेनापति खुद ही नियुक्त कर लेता है, और उसके कहे अनुसार सभी पशु पक्षी जो हैं उन्हें चलना पड़ता था। अगर खाने का वक्त होता था सुबह सुबह, तो क्या है, सबको एकदम से पंक्तिबद्ध करके ले जाना। अगर कोई बात ना मानता था तो उसे चोंच मारना। यहाँ तक खरगोश के जो छोटे छोटे बच्चे थे, उन्हें क्या है, उनके कान को पकड़कर खड़ा कर देता था, उठा लेता था। तो इसके बावजूद जिस प्रकार वह शासन करता था, साथ ही क्या है, वैसा ही उन्हें बहुत वह प्यार भी करता था। शाम को क्या करता था, वह अपने पंख को फैला देता था, और जो जीव जंतु हैं वहाँ पे पालतू पशु पक्षी क्या करते थे, उसके पंखों के नीचे छुपन छिपाई का खेल खेलते थे। ठीक है, छुआछूत का खेल खेला करते थे। तो एक दिन की घटना है, आगे पढ़ेंगे। देखो, एक दिन उसके अटूट स्नेह का हमें ऐसा प्रमाण मिला। तो अब भी एक प्रमाण, जो मतलब अटूट स्नेह का प्रमाण, उसे हम पढ़ेंगे कि हम विस्मित हो गए। कभी कभी खरगोश, कबूतर आदि सांप के लिए आकर्षण बन जाते हैं, और यदि जाली के घर में पानी निकलने के लिए बनी नालियों में से कोई खुली रह जाए तो उसका भीतर प्रवेश पा लेना सहज हो जाता है। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। तो वहां पर देखो, पानी निकलने के लिए एक नाली था, तो नाली यदि किसी कारण बंद करना भूल जाए तो शायद उस नाली से कौन घुस जाता था, सांप घुस जाता था। और ऐसा ही एक दिन होता है। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। मगर सब जानवर तो भाग गए, जीव जो थे, मगर क्या है, एक खरगोश का बच्चा वहाँ से भाग ना पाया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतनी तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। तो वो जो ची ची मतलब काफ़ी मंद ध्वनि, एक तो खरगोश का छोटा सा बच्चा था, बहुत धीमे स्वर में ची ची कर रहा था, किसी को सुनाई भी नहीं दे रहा था। मगर देखो, नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। तो नीलकंठ कहाँ सो रहा था, एक ऊपर झूले में सो रहा था। उसके चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी, और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक पल के नीचे आ गए। एक पल में वह नीचे आ जाता है। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप को फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। वह खुद समझ जाता कि भाई, सांप के अगर फन में क्या करे, चोंच मारे तो क्या है, खरगोश घायल हो सकता है। इसलिए वह सांप के फन पर क्या है, वो आघात नहीं करता, फन में चोंच नहीं मारता। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया। फन के पास वह क्या करता है, पंजे से दबाता है, और फिर चोंच से इतना प्रहार किए कि वह खरगोश अधमरा हो गया। मतलब यहाँ पे देखो, पंजों से दबा, फिर चोंच से इतना प्रहार किया कि वह सांप जो है वह अधमरा हो जाता है। पकड़ जब ढीली पड़ी तो खरगोश का बच्चा मुंह से पकड़ जैसे ढीली पड़ती, खरगोश का बच्चा क्या है, मुंह से बाहर निकल जाता है। और मगर वह क्या है, अधमरा सा पड़ा रहा बेचारा। मतलब छोटा सा नन्हा सा प्राण है, तो क्या है, वह अधमरा सा पड़ा रहता है। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी। राधा करीब नहीं आती। अपनी मंद के का मतलब
मतलब क्या है, वो अपने पुकार से क्या करती है, लोगों को इकट्ठा करती है। मंदकेका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब और फैलाती है। मतलब इस प्रकार पुकारती है तो सभी को लगता है ज़रूर कुछ गड़बड़ है और सब दौड़े दौड़े आ जाते हैं। माली वहाँ पहुँचता है, फिर हम सब पहुँच, सबके सब लेखिका भी वहाँ पहुँचती है। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, जब नीलकंठ ने सांप के 2 खंड, 2 टुकड़े कर दिए, कर चुका, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे सेवा करता रहा। वो क्या है, देखो, सांप के 2 टुकड़े कर दिए और उसके बाद क्या, रात भर, मतलब क्या है, ये जो नीलकंठ है, मोर क्या करता है, रात भर क्या है, खरगोश को अपने पंख के नीचे वह रखता है और उसकी सेवा करता है। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा? तो कार्तिक भगवान जो है, नाम सुना होगा, कार्तिक का जो वाहन वो क्या है, मयूर। तो अब लेखिका को पता चला कि देखो, कार्तिक भगवान ने मयूर को ही अपना वाहन क्यों रखा। यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, बिल्कुल भी हिंसक नहीं होते, वे लोग बहुत ही कलाप्रिय होते हैं। इससे उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जो बाज या चील जो होते हैं ना, वे हिंसक पशु हैं, पर जो मोर है वह हिंसक पशु नहीं है, जिसका जीवन ही क्रूर कर्म है। अच्छा, मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था, उस नृत्य में एक सहजात लय ताल रहता था। तो जैसे ही मेघ, मतलब बरसात के समय में देखना, मेघ दिखता, मेघों को देखते ही वह अपनी उसकी जो पंख है उसे वह फैला देता था, इंद्रधनुष के गुच्छे के समान फैला देता था। सतरंगी पंखें फैल जाती थी और ताल के साथ वह नृत्य करने लगती थी। राधा जो है, देखो, नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी। राधा के तो वैसे सुंदर पंख थे नहीं, वो वैसा नाच नहीं सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। पर जिस प्रकार से वह चलती थी, उसकी इर्द गिर्द घुमा करती थी, तो उसमें भी क्या है, एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती और बाईं ओर निकल जाती थी। मतलब पंख को छूती और फिर निकल जाती थी, और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल का परिचय मिलता। वो इर्द गिर्द घूमती रहती थी नीलकंठ के। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य बहुत भाता है, मतलब लेखिका को उसका नृत्य बहुत पसंद है, इसलिए वो क्या करती थी, जैसे ही लेखिका आती थी तो नृत्य भंगिमा में खड़ी हो जाती थी। यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो गया। लेखिका के आते ही नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य मुद्रा नित्य का क्रम बन गया। रोज उसी प्रकार वह क्या है, मुद्रा लेकर खड़ी हो जाती थी। कोई भी अतिथि आते थे तो वह वैसे ही खड़ी हो जाती थी। प्रायः मेरे साथ कोई ना कोई देशी विदेशी अतिथि आ ही पहुंचा जाता था। तो जब अतिथि आते थे और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान प्रदर्शन समझकर प्रसन्न हो उठता, तो क्या है, देखकर क्या है, सब सोचते हैं कि वह सम्मान दे रही है। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी डाली है। तो परफेक्ट जेंटलमैन की जो उपाधि किन्होंने दिया, जो पर्यटक आते थे, मतलब लेखिका के दोस्त आते थे देशी विदेशी। किस लिए दिया गया? क्योंकि वह क्या करती थी, अपना पंख फैलाकर वहाँ पर खड़ी हो जाती थी, वेलकम करती थी। तो इसीलिए क्या है, उनके जो मित्र थे उन्होंने क्या उपाधि दी, नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दी। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको लास्ट पार्ट में समझाऊंगी। धन्यवाद।